जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट मेथड और मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग लेंथ। क्लियर है? बट ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, बट ये मैथमेटिकल टूल्स में क्या होगा, यूज होगा। आईआईटी नीट वालों के लिए ये जरूरी है। ओके, तो नॉर्मल से डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में बताया ना, ये हमारी जो हेडिंग है वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड को ही बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड। क्लियर है? Indirect method of measuring length involve using a series of measurement and calculation rather than directly measuring with ruler or tape। इसका मतलब जब जहां इंस्ट्रूमेंट का हम यूज नहीं कर पाएंगे, एक ही लाइन समझना, मेजरमेंट कर रहा हूं, वहां पर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्लियर है? यहां बहुत सारे मेथड होते हैं। इसको जब मैं बेसिक आपको मैथमेटिक्स करवाऊंगा तो वहां कवर करा दूंगा। मेरे यहां दो मेथड में कवर कर रहा हूं, एक रिफ्लेक्शन मेथड और एक हमारा क्या है, पैरेलैक्स मेथड। क्लियर है? रिफ्लेक्शन में जनरल आपने सुना था, एक हमने तुम्हें पढ़ाया था साउंड चैप्टर जो हमारा था 9th क्लास में। क्लियर है? एक हमने पढ़ाया था लाइट चैप्टर, ये हमारा था 10th क्लास में। दोनों जगह रिफ्लेक्शन होता था। बिल्कुल। साउंड की स्पीड कितनी होती थी? 333 मीटर पर सेकेंड। ये वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब चेंज भी हो सकती है। लाइट की स्पीड कितनी थी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो जो रिफ्लेक्शन मेथड है, तो डेफिनेटली जो साउंड में रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट में रिफ्लेक्शन हो रहा था, सेम एज कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्शन मेथड में होगा। ओम फो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखना, मुझे अगर ये हिल की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स कह सकते हो हिल का, जैसे अपन हिल से कहीं अपन दूर खड़े हुए हैं, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, निकाल सकते हैं। अगर मुझे अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकालनी है, निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक देखना, अगर हम शिप में जा रहे हैं, मुझे पता करना हो कि व्हेल कहां पर है या इवन कितनी सी की डेप्थ है, निकाल सकते हैं। इस रेडार से मैं पता कर सकता हूं कौन सा प्लेन आ रहा है और कौन सा जा रहा। तो इसका एक तुम्हें कॉमन फॉर्मूला बताता हूं। लाइट, कोई भी थिंग्स हो, या हमारा लाइट हो या हमारा साउंड, कुछ भी ट्रेवल करेंगे। लेट दिस इज अ ए पॉइंट और दिस इज अ बी पॉइंट। दिस इज अ डिस्टेंस एक्स। साउंड भी मान लो किसी स्पीड से जाएगा, डेफिनेटली क्या होगा, वापस आएगा। क्लियर है? मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लेट मैंने ए एज अ सोर्स मान लो, बी एज अ रिसीवर। ए ने बोला हाय, तो यहां से सिग्नल गया। क्लियर? तो बी ने बोल दिया हेलो, तो सिग्नल हमारा क्या होगा, वापस इसके पास पता चल गया कि नहीं, मेरी आवाज बी ने सुन ली है। क्लियर है? ओके। तो मुझे इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो डिस्टेंस एक्सीड को अपन बी ले लें, डिस्टेंस को एक्स, टाइम को टी ले लें, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी मल्टीप्लाई टी। बट यहां एक खेल समझना, इस सोर्स के बीच में डिस्टेंस भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रही, मतलब वैल्यू निकालनी है। और ये तो साउंड जाएगा, ये लाइट जाएगी, उसकी भी स्पीड कांस्टेंट, केवल टाइम में वेरिएशन हो रहा है। एक बार टाइम जाने का और एक बार टाइम आने का, मतलब टाइम दो बार हो जाएगा। इसका मतलब टाइम में हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। भाई साहब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओम पो आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, a radar signal is beamed towards planet from the earth and its echo is received 7 minutes later। समझना, calculate the velocity of the signal if the distance between the planet and the earth is this। ओके, इसने तो वेलोसिटी पूछ दी, क्या पूछ दी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेटली स्पीड इक्वल्स टू हमारा वही, स्पीड इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो इसने स्पीड पूछी हुई है, तो जरा ध्यान दे, टाइम है वो हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2x अपॉन टी। जरा ध्यान देना, यही तो है, डिस्टेंस तुम्हें दी हुई, टाइम तुम्हें दिया हुआ, लेकिन याद रखना जो टाइम की जो ओरिजिनल वैल्यू है, या तो तुम यहां आधी कर लो, जैसे ये टाइम दिया था 7 मिनट लेटर, या पुटिंग के टाइम पर आधी कर दो। इस चीज को क्लियर समझ लेना। मेरा मतलब ये है, इस टाइम की वैल्यू रिसीव्ड है 7 मिनट लेटर, अगर आप यहां पे डिवाइड बाई 2 करते हो तो डेफिनेटली 7 मिनट सेकंड में आप कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है? अगर यही तुम आधा कर ले तो ये डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं होगी। समझ गए? ओके, ध्यान से देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है, अ लेजर विद सोर्स इज वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शन। बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है, इसको तुम बैठे बैठे पढ़ते रहना। ठीक है? ओके,
ठीक है, लेजर टाइम मीन टेक्स 2.66 रेफ्लेक्शन मून सरफेस। ओके, समझना बात को। सबसे पहले टाइम टेकन, तो ये है 2.56 सेकंड दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी मैंने कहा था रिफ्लेक्शन 2 ही में होगा, तो टाइम टेकन हमने कहा 1/2 कर लो, तो 1/2 से डायरेक्ट कर लोगे तो भी वही बात हो जाएगी। मुझे क्या बताना, रेडियस बतानी, तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून ये हमारा दिया हुआ है 1.23 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीन्स हमें डिस्टेंस ही जो हमें रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून अपन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो यहाँ पे आधा पहले ही कर लिया है, जैसे t/2 ऑलरेडी कर लिया है, तो डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेम एज अदर क्वेश्चन ऑल्सो है, इसको घर पे पढ़ लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत नॉर्मल सा है। ओके, जरा ध्यान देना। अगला हमारा मेथड होता है जिसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ध्यान से सुनना बेटा, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, जस्ट लाइक हमारा ये भी इनडायरेक्ट मेथड का ही टाइप होता है। क्लियर है, इस मेथड से भी क्या करते हैं, कहते हैं लिखा हुआ है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार, स्टार की डिस्टेंस निकालें। तो सिंपल सिंपल यहाँ पे मैथमेटिकल टूल है, कुछ भी नहीं है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये आर्क हमारा क्या था, एल, तो हम लिखते थे थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। क्लियर है, बस यही पैरेलैक्स मेथड है। जरा ध्यान से देखना, इसकी मैं एक कैलकुलेशन होती है उस पर फोकस कर लो, जो बहुत काम आती है, आईटी नीट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारा होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू अपन बोलते हैं बेटा पाई, ये हमारा होता है रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। इसी से अपन कन्वर्जन करेंगे कि डिग्री दिया होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मिनट दिया होगा तो हम उसे जो मिनट दिया हुआ उसको हम, जैसे हमारा 1 मिनट लिखा है ना 60 सेकेंड, ओके, उसको भी हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे ये हमारा दिया हुआ। तो ये 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री डिवाइड बाई 60, इसका मतलब पाई डिवाइड बाई 180 और डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा 60, एक जे हो गया। फिर से मुझे 1 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है, तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू हमारा 1 मिनट डिवाइड बाई हो जाएगा 60, और 1 मिनट की वैल्यू हमें पता है पाई डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 60, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 60, बैठे बैठे कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, इसमें हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी लगभग 35.72 सेकेंड है। समझ रहे हो, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, डायमीटर ही तो हमें बताना है। तो वो कहता है डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ, ये हमें दे दिया। क्लियर, इसका मतलब ये हमें क्या मिल गई, बोला क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। ओके, एंगुलर डायमीटर मतलब जो हमें एंगल दिया था 35.72 मिनट, तो इसमें ये 4.87 10⁻⁶ का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताना है डायमीटर ऑफ द जुपिटर लेट हमारा क्या हो गया, डी हो गया, यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन। तो डेफिनेटली हमारा क्या होता था, नॉर्मल अगर एंगुलेशन हमारा थीटा है, दिस इज रेडियस, दिस इज आर, तो थीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया एल अपॉन आर। तो देखो ये हमारा डी है, क्लियर है, और ये हमारा रेडियस है, तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, वही हमारा रेडियस हो जाएगा, ये थीटा, एल इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पे स्मॉल डी की अपन क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके, बात को समझना, बहुत ही नॉर्मल सा है। और भी कुछ नेक्स्ट मेथड होता है केमिकल मेथड, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। जो हमारा केमिकल मेथड है वो एटम की रेडियस फाइंड आउट करता है। क्लियर है, आगे इसको आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे भी समझ लो। तो कहता है दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द साइज ऑफ एन एटम, डेफिनेटली लेट m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है, d इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाई डेंसिटी। क्लियर है, लेट m बी द एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस एंड n बी द एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम इन मास ऑफ m ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, यही तो लिखा हुआ है, गिवन मास स्मॉल m है, एटॉमिक मास हमारा कैपिटल M हो गया, जो कैपिटल N है यही हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, इफ रेडियस r, ईच वॉल्यूम
ईच एटम वॉल्यूम बी डेफिनेटली जो हमारा एटम स्फेरिकल होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये लिखा हुआ क्लियर, 4/3 पाई आर क्यू क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम मतलब कि जो जितने भी टोटल मतलब कि हमारे एटम है, तो 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल एन स्मॉल एम मतलब हमारा गिवन मास जो कैपिटल है वो एवोगैड्रो नंबर है, और जो हमारा कैपिटल एम है, समझ रहे हो बात को, डिवाइड बाई एम होगा बेटा, डिवाइड बाई एम। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इस चीज को समझना, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इक्वल्स टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर बात है। ओके, तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस है, समझ रहे हो, तो ये माना जाता है। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यू एन एम एम 2/3 एम रो, तो फाइनली ये हमारी आर की वैल्यू आ जाती है। तो लिखता है एम 2 पाई एन रो 1/3। ओके, इसको बस एक बार देख लेना, मतलब कि ये सिलेबस से हट गया है, क्लियर है, इसलिए ज्यादा मैंने अच्छे से नहीं करवाया है, बट ठीक है। ओके, बस नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।